हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में ले आए हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर का सेकंड चैप्टर इंडियन पेंटिंग्स का पार्ट 1। ओके, तो चलिए देखते हैं इंडियन पेंटिंग्स के बारे में। इंट्रोडक्शन। इंडिया हैज a long tradition of artistic excellence and paintings in one of the major mediums that have been used to express it। तो इंडिया में जो है बहुत लंबे समय से पहले से बहुत प्राचीन काल से ही इन पेंटिंग्स का चित्रकला को देखने को मिलता है, जो कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता था। There are several evidences to suggest that painting flourished in India since ancient times। तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे पता चलता है कि इंडिया में बहुत मतलब प्राचीन समय से ही इंडिया में पेंटिंग्स जो है चित्रकला जो है फुला था। ओके, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड वॉल पेंटिंग्स इन पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आर्कोलॉजिस्ट जो है उन्होंने हमको जो प्रमाण दिया हुआ है कि वॉल पेंटिंग्स का जो है बहुत पहले से हमारे यहाँ पे है, और जो कि भारत के बहुत सारे जगहों में देखने को मिलता है। The history of paintings can be traced through the ancient and medieval period where books were illustrated with paintings। तो कैसे पता चलता है हमको कि इंडिया में वॉल पेंटिंग्स का प्रमाण है? तो ये जो है एंशिएंट जो है प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में जो बुक्स थे उसमें पेंटिंग के साथ इसको वर्णना किया गया है। चित्रकला के साथ बुक्स में जो स्टोरी है, कहानी है, उसकी वर्णना की गई है। Then came the miniature style that dominated the Mughal and Rajput courts। तो उसके बाद जो मुगल और राजपूत कोर्ट्स में जो है मिनिएचर पेंटिंग का स्टाइल जो है बहुत ही फेमस हुआ था। ओके, with the coming of Europeans, the art of painting engraving took a western turn। तो इंडिया में जो है यूरोपियंस जब आते हैं तो उनका जो चित्रकला का स्टाइल जो है वो हमारे इंडिया के में उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग्स। The history of paintings can be known from the primitive rock paintings of भीमबेटका, मिर्जापुर एंड पंचमढ़ी। तो हम लोगों को चित्रकला का जो इतिहास जो है वो हम लोगों को जो रॉक पेंटिंग्स है भीमबेटका, मिर्जापुर और पंचमढ़ी में से हमको जानने को मिलता है। They were followed by the painted pottery of Indus Valley civilization, but real painting began from the गुप्ता एज। तो पहले जो सिंधु सभ्यता में जो है पोटरी में चित्रण किया जाता था, मगर एक्चुअल जो रियल चित्रकला का प्रमाण जो स्टार्ट जो हुआ है, आरंभ जो हुआ है, वो गुप्ता एज में हुआ है। ओके, इन द 3rd century AD, Vassar इन द बुक कामसूत्र मेंशन अबाउट 6 मेन लिम्बस और षडांगस ऑफ पेंटिंग। तो 3rd सेंचुरी में वैश्य ने अपने बुक में कामसूत्र जो है बुक का नाम, उसमें पेंटिंग चित्रकला के षडांग के बारे में लिखा है। ओके, तो चलिए देखते हैं षडांग के बारे में। वो जो है षडांग जो है वैरायटी ऑफ फॉर्म, रूपभेद, पोर्ट्रेयल ऑफ लाइकलीनेस ऑफ सब्जेक्ट, सदृश्यम, क्रिएशन ऑफ लस्टर एंड ग्लीम विद द कलर्स, भाव, मिक्सिंग ऑफ कलर्स टू रिजेंबल द इफेक्ट ऑफ मॉडलिंग, बर्नी का भंग, प्रोपोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, प्रमाणम, इमर्शन ऑफ इमोशंस, लावण्य, योगनम। तो जो चित्रकला का जो डिफरेंट स्टाइल्स है वो इसका षडांगों के नाम से जाना जाता है और ये इसका नाम है। ओके, There are numerous references to painting in ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो बहुत सारे हम लोगों को चित्रकला जो है ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट लिटरेचर में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइथ एंड लोर ऑन टेक्सटाइल्स इज नॉन एज लेप्य चित्र। जो रिलीजियस कहानियाँ हैं, मैथोलॉजिकल कहानियाँ हैं और दूसरी कहानियाँ जो है वो जो टेक्सटाइल के ऊपर देखने को मिलता है उसको लेप्य चित्र कहा जाता है, जो कि बहुत सारे कहानियों को दिखाता है। रेफरेंस टू लेख्य चित्र हैज ऑल्सो बीन फाउंड व्हिच हैज लाइन्स, ड्राइंग एंड स्केचेस।
तो लेख्य चित्र में जो है वो लाइन्स ड्राइंग एंड स्केचेस को दर्शाता है। अदर स्केचेस आर धूलि चित्र, पट्टचित्र एक्सेट्रा। और दूसरे जो चित्र कला के नाम है धूलि चित्र और पट्टचित्र है। ओके, सम ऑफ द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग आर देयर फीचर्स एंड देयर फीचर्स आर। तो और कुछ जो पेंटिंग्स है और उनके फीचर्स क्या है, चलिए देखते हैं। स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स, मेजर फीचर्स, चौको पिटक, आइसोलेटेड फ्रेमिंग ड्राइंग्स, दिगाड़ा पिटक, लॉन्ग स्क्रोल्स ऑफ पेंटिंग्स, यमा पिटक, आइसोलेटेड पेंटिंग्स। तो ये चौको पिटक जो है वो आइसोलेटेड फ्रेमिंग ड्राइंग्स मतलब अलग अलग करके सिंगल करके फ्रेमिंग करके जो ड्राइंग्स बनाए जाते थे उसको आइसोलेटेड फ्रेम ड्राइंग्स बोला जाता है, जो कि चौको पिटक के नाम से जाना जाता था। दिगाड़ा पिटक मतलब जो लंबा स्क्रोलिंग करके कपड़े में, कारपेट में, स्क्रोल्स में जो भी पेंटिंग्स बनाए जाते थे, लॉन्ग पेंटिंग्स को, उसको दिगाड़ा पिटक बोला जाता था। और जो यमा पिटक जो है अलग अलग करके जो भी ड्राइंग बनाया जाता था और जो कि बिना फ्रेम का होता था उसको यमा पिटक बोला जाता था। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, they were generally executed on rocks and were known as petroglyphs। तो जो भी चित्रकला जो है जनरली पहले जो है पत्थर के ऊपर में, गुफाओं में, रॉक्स में किया जाता था और उसको पेट्रोग्लाइफ्स बोल के कहा जाता था। The first set of prehistoric painting was discovered in भीमबेटका केव इन MP। तो पहले जो फर्स्ट जो हमको जिसका संधान मिला था भीमबेटका केव्स में, जो कि MP में है। ओके, these paintings were discovered in 1957 to 58 by archaeologist named V.S. वाकनकर। ये जो नाम जो है हमको याद रखना चाहिए, ये जो है एग्जाम में आ सकता है। तो कब पेंटिंग्स का डिस्कवर हुआ था? 1957 से 58 के बीच में, जो कि V.S. वाकनकर आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था। These paintings depict animals like bison, bears and tigers etc. They have been called the Zoo Rock Shelter because it depicts elephant, rhinoceros, cattle, snakes, spotted deer, बारहसिंगा etc. तो उस टाइम में जो भी चित्रकला किया जाता था वो सब डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर किया जाता था। ये जब एनिमल्स के नाम जो है इनके ऊपर ही पिक्चराइज किया जाता था, तो उसको जू रॉक शेल्टर के नाम से भी जाना जाता था। Okay, there are three major phases of prehistoric paintings: Upper Paleolithic period, Mesolithic period, Chalcolithic period. Okay, तो चलिए देखते हैं। Upper Paleolithic period 40,000 to 10,000 BC. The walls of the caves were made of quartzite and so they used minerals for pigments. तो ये जो है इसमें जो वॉल्स जो कैप्स के जो वॉल्स होते थे उसमें किसमें बनाया जाता था? क्वार्ट्ज़ाइट का जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता था। ओके, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल्स वाज आर्क्रे और गेरू मिक्स्ड विद लाइम एंड वाटर। तो सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल जो किया जाता था वो आर्क्रे और गेरू के नाम से जाना जाता था, जिसमें जो लाइम एंड वाटर में मिक्स करके किया जाता था। They use different minerals to make colors like red, white, yellow and green। तो उस टाइम में वो जो डिफरेंट मिनरल्स में ये कलर का जो मिक्स करके डिफरेंट कलर्स वो का यूज करते थे, जैसे कि रेड, वाइट, येलो एंड ग्रीन कलर का यूज इस्तेमाल जो करते थे। ओके, The white, dark red and green were used to depict large animals like bison, elephant, rhino, tigers etc. तो वाइट, डार्क रेड एंड ग्रीन जो है ये जो कलर जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? लार्ज एनिमल्स लाइक बिसन, एलिफेंट, राइनो, टाइगर्स के लिए, बड़े बड़े जानवरों के लिए ये यूज किया जाता था। फॉर द ह्यूमन फिगर एंड रेड वाज यूज फॉर हंटर्स एंड ग्रीन मोस्टली फॉर डांसर्स। तो ह्यूमन फिगर जो इंसान के लिए जो यूज करते थे, जो हंटर्स शिकारी होते थे उनके लिए रेड कलर यूज किया जाता था और डांसर जो होते थे उनके लिए ग्रीन कलर का वो इस्तेमाल करते थे। मेसोलिथिक पीरियड 10,000 to 400 BC। मेसोलिथिक पीरियड जो है वो 10,000 से 4,000 BC के अंदर का देखने को मिलता है। दिस पीरियड मेनली सॉ द यूज ऑफ रेड कलर्स। इसमें जो है खाली रेड कलर का ज़्यादा यूज इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है। इन कंपेरिजन टू द अपर पैलेयोलिथिक पीरियड द साइज ऑफ द पेंटिंग्स बिकम स्मॉलर। तो
अपर पैलेलिथिक पीरियड में क्या था, पेंटिंग जो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग बनाए जाते थे उससे थोड़ा सा छोटा जो है मेसोलिथिक पीरियड में देखने को मिलता है। One of the most common scenes depicted here is group hunting and several other paintings depict grazing activity and riding scenes। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो चित्रकला में देखने को मिलता है वो है ग्रुप हंटिंग, मतलब मिलके जो ग्रुप में शिकार करने जाते थे, और जो है ग्रेजिंग जो एनिमल्स जो है हर्बीवोर एनिमल जो है डियर काऊ ये सब जो ग्रेजिंग करते हुए घास खाते हुए देखा जाता है, और राइडिंग सीन्स जो कि घोड़े में चढ़ के या फिर गधे में चढ़ के जाते हुए दिखाई देते हैं। ओके, Chalcolithic period, this period saw the increase in number of paintings using green and yellow color। तो Chalcolithic period में कौन से कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करने को देखने को मिलता है, येलो और ग्रीन कलर का। ओके, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स कंसंट्रेट ऑन डिपिक्टिंग बैटल सीन्स। तो इसमें से ज़्यादा सब जो है कौन से पिक्चर को देखने को मिलता था, ज़्यादा जो है युद्ध के मैदान के पिक्चर को देखने को मिलता है। देयर आर मैनी पेंटिंग्स ऑफ मैन राइडिंग हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, सम ऑफ देम इवन कैरी बो एंड एरो। तो जो बहुत सारे पिक्चर जो है वो जो ह्यूमन जो है इंसान जो है घोड़े और एलिफेंट के ऊपर हाथी के ऊपर बैठ के जाता हुआ देखा जाता है, और जो कि युद्ध के लिए जाते हुए देखने को मिलता है। इसलिए वो लोग धनुषर का भी जो है लेके अपने साथ जाते हुए पिक्चराइज किया गया है। दिस कैप्स वर इनहेबिटेड इन लेटर पीरियड एज वी हैव पेंटिंग एंड सैंपल्स ऑफ राइटिंग्स इन द अशोका एंड गुप्त ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ये जो पेंटिंग जो है ये इसका सैंपल जो है अशोक और गुप्त के ये में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है उसमें से भी इसका हम लोगों को पता चलता है। The other set of paintings from this period are at the Narsinghgarh in मध्य प्रदेश। तो और कुछ जो पेंटिंग्स है वो हम लोगों को कब देखने को मिलता है, नरसिंहगढ़ इन मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। दे हैव पेंटिंग टू शो स्किन ऑफ स्पॉटेड डियर लेफ्ट फॉर ड्राइंग दैट प्रोवाइड्स क्रेडेंस टू द थ्योरी दैट द आर्ट ऑफ टर्निंग स्किन्स वाज परफेक्टेड फॉर शेल्टर एंड क्लॉथेस। तो इसमें जो पिक्चराइज किया गया है उसमें से देखने को मिलता है कि स्किन स्पॉटेड डियर ड्राइंग, मतलब जो है स्पॉटेड वाला डियर जो है उसके चमड़े को जो सुखाने का दिखाया गया है, जो कि उस टाइम में जो चमड़े को स्किन को जो है घर बनाने में और कपड़े की तरह क्लॉथ्स की तरह यूज करने का पता चलता है, और उन लोगों को ड्राई करके उसका इस्तेमाल करना आता था, ये भी हम लोगों को इस चित्रकला से जानने को मिलता है। सम ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ द लेटर पीरियड आर सीन इन द जोगीमारा कैप्स इन द रामगढ़ हिल्स इन सरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ आर डेटेड टू बी पेंटेड अराउंड 1000 BC। तो और कुछ पेंटिंग जो है उसके बाद हमको देखने को मिलता है वो जोगीमारा कैप्स जो कि रामगढ़ हिल्स इन सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ओके, जो कि 1000 BC में पिक्चराइज किया गया था बोल के माना जाता है। देयर आर वैरायटी ऑफ कैप्स इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कनकेर लाइक शेल्टर ऑफ उत्कुड़ा, गारागोड़ी, खरीखेड़ा, गोटी टोला, कुलगांव एक्सेट्रा। तो और भी बहुत सारे जो कैप्स में गुम्फाओं में चित्रकला को देखने को मिलता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट जो ऑफ है कनकेर लाइक शेल्टर ऑफ उदुकुड़ा, गारगोड़ी, खरीखेड़ा, गोटी टोला, कुलगांव में देखने को मिलता है। दिस शेल्टर्स डिपिक्ट द ह्यूमन फ्रेग्रेंस एनिमल्स, पाम प्रिंट्स, बुलक कार्स एक्सेट्रा। तो इसमें जो है क्या देखने को मिलता है हम लोगों को ह्यूमन का जो इंसान का पिक्चर, जानवरों का पिक्चर, और जो पाम पत्ते का प्रिंट्स और बुलक कार्स भी देखने को मिलता है। ओके, बुलक कार्स मतलब बैलगाड़ी भी देखने को मिलता है। सम पेंटिंग्स कैन बी सीन इन द घोड़सर एंड कोहोब और रॉक आर्ट sites in the district of Korea।
तो और कुछ पेंटिंग्स जो देखने को मिलता है वो है घोड़सर और खोब और रॉक में, पहाड़ पत्थर में, जो कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, another interesting site in Chitwa Dongri, Dur district, when we find a Chinese figure riding a donkey, pictures of dragons and agricultural sceneries। और दूसरा पिक्चर क्या है जो कि चितवा डोंगरी में देखने को मिला है, वो है एक चाइनीज आदमी जो है गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है, पिक्चर्स ऑफ ड्रैगन्स और जो है कृषि के चित्र, जो पेड़ पौधे लगाने का पिक्चर है। ओके, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स। तो इंडियन पेंटिंग्स को कितने भाग में डिवाइड किया है, चलिए देखते हैं। म्यूरल पेंटिंग्स इन इंडिया, the works on the walls or a solid structure are referred to as murals। तो जो भी बड़े बड़े पहाड़ में और गुफाओं में और वॉल्स में जो क्या गया था सॉलिड स्ट्रक्चर में, जैसे कि मंदिर की दीवारों में। ओके, तो उस पिक्चर जो भी पिक्चराइज किया गया है उसको म्यूरल्स बोलते हैं। They have existed in India between 10th century BC and 10th century AD। 10th century BC से 10th century AD में जो भी पिक्चर देखने को मिलता है ज़्यादातर म्यूरल पेंटिंग्स है। The beauty of mural paintings can seen in places like Ajanta, Malay Cave, Ravan Chhaya Rock Shelter, Bagh Caves, Sitanvassar Caves and Kailas Hantha Temple in Ellora। Kailas Temple in Ellora। Most of these paintings are either natural caves or in rock cut chambers। तो इसमें से बहुत सारी जो चित्रकला जो है जो कि प्राकृतिक गुफाओं में देखने को मिलता है और रॉक कट, पहाड़ को काट के जो चैम्बर्स बनाए हैं उसमें देखने को मिलता है। The paintings follow a theme, the most common being Hindu, Buddhist and Jain। तो जो भी पेंटिंग्स बनाए गए हैं उस टाइम में चित्रकला बनाए गए हैं वो सब उसके कुछ थीम होते थे, जिसको विषय होते थे, जिसको जो कि बेस्ड ऑन हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन के बारे में जो है विषय होता था उनका पेंटिंग्स का। Apart from this, such paintings were made to adorn any mundane premise। तो जो भी पेंटिंग्स बनाए गए हैं तो हिंदू, बुद्धिज्म और जैन रिलीजन्स के बारे में है, और उसके बावजूद सांसारिक जो भी संसार में जो भी सामाजिक भी कार्य था उसके बारे में भी बहुत सारे पिक्चर जो बनाए गए हैं एड ऑन एनी मुंडन प्रेमिस। ओके, नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन वर्क कैन बी सीन इन द एंशिएंट थिएटर रूम इन जोगीमरा केव। तो ये सब हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एंशिएंट थिएटर है जोगीमरा केव के अंदर। ओके, पहाड़ गुफा में, जोगीमरा गुफा में। दिस पेंटिंग्स आर यूनिक बिकॉज ऑफ देयर शीर साइज। तो इसका जो पेंटिंग का सबसे बड़ी जो खासियत क्या है, वो पेंटिंग जो है बहुत बड़ी बड़ी होते थे। ओके, नेक्स्ट, they cannot be contained on paper and needs to be executed on the walls of large structures, usually caves and temples walls। तो ये जो है बहुत बड़े बड़े पिक्चर होते थे, इसलिए ये जो पेपर में नहीं बनाए जा सकते थे, इसलिए ये मंदिर की दीवारों में और बहुत बड़े बड़े पहाड़ में जो गुफाओं में बनाए जाते थे। Some of the best examples are the mural in the Ajanta Ellora caves। सबसे बड़ा जो इसका उदाहरण है ये अजंता एलोरा केव्स में देखने को मिलता है। अजंता केव पेंटिंग्स, one of the oldest surviving mural in India subcontinent, mural in cave number 9 and 10 belong to the Shunga period, while the rest belong to the Gupta period। तो जो सबसे पुराना जो है म्यूरल पेंटिंग अभी भी हमको देखने को मिलता है, जो कि कैब नंबर 9 और 10 में देखने को मिलता है, जो कि शुंगा पीरियड में बनाया गया था, और बाकी सब जो है गुप्त पीरियड में बनाया गया था। द पेंटिंग्स इन द कैब नंबर 1 2 आर द मोस्ट रिसेंट। तो सबसे पुराना जो है नंबर 10 और नंबर 9 और 10 है, सबसे जो कि रिसेंटली बनाया गया। उसके बाद में सबसे अर्लियर जो बना अभी के समय से पहले देखने को मिलता है, तो वो है रिसेंट जो है वो कैब नंबर 1 और 2 में देखने को मिलता है।
द वॉल्स ऑफ द कैब हैव बोथ म्यूरल एंड फ्रेस्को पेंटिंग्स। तो जो दीवारों में जो भी बनाया गया है वो दो तरह के पेंटिंग्स इसमें देखने को मिलता है, एक है म्यूरल और दूसरा है फ्रेस्को पेंटिंग, जो कि फ्रेस्को पेंटिंग मतलब गीले प्लास्टर के ऊपर प्लास्टर को जो है दीवार में चिपकाया जाता था, उसके ऊपर ड्राइंग बनाया जाता था जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहता था। ओके, दे यूज टेम्परा स्टाइल, इट मीन्स यूज ऑफ पिगमेंट्स, दे पोर्ट्रे ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशल फैब्रिक विद स्टाइल्स, कॉस्ट्यूम एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ दैट पीरियड। तो ये जो चित्रकला बनाए जाते थे उसमें डिफरेंट कलर्स दिया जाता था, और जो भी पिक्चराइज किया जाता था, चित्रण किया जाता था, वो जो कि ह्यूमन वैल्यूज होता था, ह्यूमन के बारे में, इंसान की इंसानियत के बारे में होता था, और सोशल फैब्रिक स्टाइल्स जो होता था। और इसमें जो है जो भी चित्रण किया जाता था बहुत अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स इसमें देखने को मिलता है, और बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरी भी उनको पहनाया गया चित्रण में दिखाया जाता है। हम लोग यहाँ पे म्यूरल ऑफ पद्मा पाणी इन अजंता देख सकते हैं। द यूनिक फीचर ऑफ द पेंटिंग इज दैट इस फीमेल फिगर हैज ए यूनिक हेयर स्टाइल। और क्या इसमें यूनिक चीज़ है, इसमें जो जितने भी महिलाओं को पिक्चराइज किया गया है सबका हेयर स्टाइल जो है अलग अलग स्टाइल का दिखाया गया है। नेक्स्ट, इवन एनिमल्स एंड बर्ड्स आर शोन विथ इमोशंस। ये जो म्यूरल पेंटिंग्स में जो है जानवरों को भी, उनके भी भावों का प्रदर्शन इसमें जैसे कि जानवर और पक्षियों का भी इमोशंस को पिक्चराइज किया गया है। द कॉमन थीम ऑफ दिस पेंटिंग्स रेंज फ्रॉम जातक स्टोरीज ऑफ बुद्ध टू एलाबोरेट डेकोरेटिव पैटर्न्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो ज़्यादातर पिक्चर जो है बुद्ध के जीवन के ऊपर है, और बहुत सारी जो चीज़ें जो इसमें डिस्क्राइब किया गया है जो कि पेड़ पौधों के को चित्रण करके बताया गया है। द मीडियम पेंटिंग वाज वेजिटेबल एंड मिनरल्स डाइज। तो ये जो इसमें पेंटिंग में जो भी यूज किया जाता था वो जो है वेजिटेबल्स जो है और मिनरल्स के डाइज से इस्तेमाल करके इस्तेमाल किया जाता था। द आउटलाइन ऑफ द फिगर इज रेड आर्क्रे विथ काउंटर ऑफ ड्राउन ब्लैक और डीप रेड। तो जो बाहर का जो है आउटलाइन जो है रेड आर्क्रे यूज किया जाता था, और बाकी सब जो है ब्लैक और डीप रेड का यूज किया जाता था। सम इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स एट अजंता आर। जो अजंता के कुछ इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स क्या है देखते हैं। सीन्स फ्रॉम द जातक स्टोरीज ऑफ बुद्ध's फॉर्मल लाइफ एज बोधिसत्व, द लाइफ ऑफ बुद्ध एक्सेट्रा। तो ये जो है बुद्ध के जीवन के बारे में स्टोरी जो है इसका चित्रण किया गया है, और जो है बुद्ध के जो अवतार से बोधिसत्व है उनके बारे में भी इसमें दिखाया गया है। लाइफ ऑफ बुद्ध के बारे में, जीवन के बारे में दिखाया गया है। पेंटिंग्स ऑफ वेरियस बोधिसत्व लाइक वज्रपाणी, मंजूश्री एंड पद्मपाणी। तो भगवान बुद्ध के जो है अवतार है जैसे कि वज्रपाणी, मंजूश्री एंड पद्म पाणी, ये हम लोगों को इस चित्रकला में देखने को मिलता है। द डाइंग प्रिंसेस इन कैब 16, और एक पिक्चर जो चित्र है डाइंग प्रिंसेस जो कि कैब नंबर 16 में देखने को मिलता है। सीन्स ऑफ सीबी जातक वेयर किंग सीबी ऑफर हिज फ्लैश टू सेव ए पिजन। तो और एक जो है राजा जो है सीबी, उनके जीवन के ऊपर भी पिक्चराइज किया गया है, जो कि जिन्होंने अपने शरीर का मांस देकर एक जो पिजन को जो है बचाने के लिए अपने शरीर का मांस देने का ऑफर किया था। ओके, तैयार हो गए थे। तो उनके जीवन के बारे में भी कुछ चित्रण किया गया है। सीन्स फ्रॉम मातृपोषक जातक व्हेन द ungrateful person saved by an elephant give out his whereabouts to the king। तो और कुछ भी सोशल स्टोरी, सामाजिक स्टोरी के ऊपर भी ये जो स्टोरी है उसके बारे में भी पिक्चराइज किया गया है। नेक्स्ट, एलोरा कैब पेंटिंग्स। The mural paintings in the Ellora caves are found in 5 caves, most limited to कैलासा टेम्पल। तो एलोरा के पेंटिंग जो है 5 जगहों में हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि कैलाश टेम्पल में है। ओके, तो नेक्स्ट
These paintings were done in two phases. First during the carving of the caps, the second was done several centuries later. तो इसको दो टाइम पीरियड में बनाया गया था, पेंटिंग्स बनाए गए थे, जो कि फर्स्ट जो है जब गुम्फा बनाया गया था, खुदाई किया गया था उसके टाइम में, और दूसरा बहुत सालों के बाद, बहुत सेंचुरी के बाद उसका दूसरा फेज में इसमें बनाया गया। द अर्लियर पेंटिंग शो विष्णु विथ हिज कंसोर्ट लक्ष्मी बोर्न थ्रू क्लाउड्स बाय गरुड़ द सेलेस्टियल बर्ड। तो फर्स्ट जो पेंटिंग जो है वो पहले विष्णु जो अपने विष्णु लक्ष्मी के साथ अपने जो वाहन है गरुड़ पक्षी उसके साथ देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट, The latter paintings made in Gujarat style depicts procession of cyber holy men। तो बाद में जो पेंटिंग्स उसमें बनाया गया, बहुत सारे सेंचुरी के बाद जो बनाया गया, वो जो है साइबर में जो होली मैन थे, मतलब सन्यासी जो होते थे, उनके ऊपर पिक्चराइज किया गया है। द पेंटिंग्स आर रिलेटेड टू 3 ऑल रिलीजन्स। जो भी पेंटिंग्स बनाए गए हैं वो सब बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म के बारे में ही बनाए गए हैं। Some prominent एलोरा पेंटिंग्स आर, कुछ इंपोर्टेंट जो एलोरा पेंटिंग्स हैं, इमेजेस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड विष्णु, जो भी उस टाइम पिक्चराइज ज़्यादातर लक्ष्मी और विष्णु के ही चित्रण किया गया है, और इमेजेस ऑफ लॉर्ड शिवा विथ हिज फॉलोअर्स, और जो है शिव भक्त जो है शिव भगवान के और उनके भक्तों के बारे में बनाया गया है। ब्यूटीफुल एंड ग्रेसियस अप्सराज, बहुत सुंदर सुंदर अप्सराओं के भी चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट, Bagh Cave paintings. It represents an extension to the Ajanta school with their execute work rank quite close to the actual Ajanta caves in terms of design, execution and decoration. तो ये जो बाग के पेंटिंग्स है वो जो है अजंता और एलोरा कैव्स के डिजाइन के जैसे ही है। ओके, The main difference is that the figures are more tightly modeled, have stronger outline and are more earthly and human। तो इसमें जो है क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, इसमें बहुत टाइटली मतलब क्लोज बहुत पास पिक्चराइज किया गया है, और जो है स्ट्रॉन्गर, इसका आउटलाइन जो है स्ट्रॉन्गर दिया गया है, और जो है अर्थली एंड ह्यूमन है, मतलब इंसान के बारे में दिखाया गया है, पिक्चराइज किया गया है। कैब नंबर 4 नॉन एज रंग महल, जो कैब नंबर 4 है उसको हम लोग रंग महल के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत सुंदर मुरल पेंटिंग्स है। वॉल डेपिक्ट बुद्धिस्ट एंड जातव टेल्स जस्ट लाइक द अजंता। तो यहाँ पर भी बुद्धिस्ट और जो कि अजंता के बारे में बुद्धिस्ट जीवनी के बारे में ही अजंता में जैसे देखने को मिलता है, यहाँ पर भी वैसे ही देखने को मिलता है। ओके, although scantily and decayed now, these paintings depict religious themes in the light of contemporary lifestyle of people, thus are more secular in nature। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा नष्ट होने को आया है पिक्चर, जो चित्रकला, और ये जो है सब रिलीजियस को थीम को जो इसमें देखने को मिलता है, और ये जो उस टाइम के जो पीपल थे, जो लोग थे, उनके लाइफस्टाइल के बारे में भी पिक्चराइज किया गया है, और ये जो है धर्मनिरपेक्ष पिक्चर इसमें देखने को मिलता है कि। ओके, नेक्स्ट, अरमामलाई कैप पेंटिंग्स सिचुएटेड इन वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। ओके, दीज नेचुरल कैव्स वर कन्वर्टेड इनटू जैन टेम्पल्स इन 18th सेंचुरी। तो ये नेचुरल कैव्स था, ये प्राकृतिक गुम्फा जो था, बाद में जैन टेम्पल्स में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। ऑन बेड मॉड स्ट्रक्चर्स आर लोकेटेड विद इन द कैव व्हिच एक्टेड लाइक द प्लेस ऑफ रेस्ट फॉर जैन सेंट्स। तो इसमें जो है ऑन बेड जो मॉड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ये जो है जैन जो साधु थे उनके रेस्ट हाउस के हिसाब से ये यूज किया जाता था। द ब्यूटीफुल कलर पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स एंड रूफ्स डेपिक्ट द टेल्स ऑफ Ashtadhikapalakas, that is protecting 8 corners and Jainism। तो इसमें जो वॉल में जो है, और इसमें जो दीवारों में, रूफ में, ओके, ऊपर छत में इसमें जो पेंटिंग देखने को मिलता है, और जो है
जो हमारे 8 दिक् के जो रक्षक है भगवान है उनके बारे में और जैनिज्म के बारे में इसमें पिक्चराइज किया गया है। ओके, सीता नवसल कैब अ रिवर कॉयल पेंटिंग्स लोकेटेड, ये जो है 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में ऑफ पडुकोटा टाउन इन तमिलनाडु में देखने को मिलता है। दिस कैब्स आर नॉन फॉर पेंटिंग्स इन जैन टेम्पल्स, ये जो है जैन टेम्पल्स के जैन मंदिर के पेंटिंग्स के हिसाब से जाना जाता है। द म्यूरल्स हैव क्लोज रिजेम्बलेंस टू बाघ एंड अजंता पेंटिंग्स, इसमें भी जो बाघ और अजंता पेंटिंग का समान ही देखने को मिलता है। ओके, द पेंटिंग्स आर नॉट ऑन द वॉल्स बट ऑल्सो ऑन सीलिंग एंड पिलर्स, तो इसमें जो है खाली वॉल में नहीं सीलिंग और पिलर्स में भी पिक्चराइज देखने को मिलता है, चित्रकला का देखने को मिलता है। द पेंटिंग्स आर विद द थीम ऑफ जैन समवर्षन, तो ये जो है पेंटिंग जो है जैन समवर्षन के बारे में देखने को मिलता है। सम स्कॉलर्स बिलीव दैट दीज कैव्स बिलोंग टू द पल्लव पीरियड व्हाइल अदर एट्रीब्यूट दैट देम टू पांड्य रूलर्स, तो कुछ स्कॉलर जो है ये जो पिक्चर्स जो भी पेंटिंग्स बनाए गए हैं जैनिज्म के बारे में, तो ये कुछ मानते हैं कि ये पल्लव टाइम में बनाया गया है और कुछ मानते हैं कि ये जो है पांड्य रूलर्स के टाइम में बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट, the medium used for painting is vegetables and minerals dyes and is done by putting colors on surface of the thin wet lime plaster, तो इसमें जो है पेंटिंग्स में जो माध्यम जो यूज किया गया है वो वेजिटेबल्स और मिनरल डाइज में बनाया गया है, जो कि ये थिन वेट प्लास्टर में जो गीला प्लास्टर है उसके ऊपर ही बनाया गया है। ओके, द कॉमन कलर्स इंक्लूड येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, उसका कलर ये सब कलर कॉमन जो यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ पेंटिंग इज ए पॉन्ड विथ लोटसेस, तो इसमें सबसे ज़्यादा पेंटिंग में देखने को जो मिलता है वो जो तालाब में कमल खिला हुआ कमल फूल का देखने को मिलता है। द सीन शोज समावसरण इम्पोर्टेंट सीन्स इन जैन रिलीजन। समावसरण इज स्पेशल ब्यूटीफुल ऑडियंस हॉल वेयर तीर्थंकर्स डिलीवर sermons आफ्टर द रियलाइजेशन, तो इसमें जो भी पिक्चराइज किया गया है ज़्यादातर समावसरण का पिक्चराइज किया गया है, जो कि जैनिज्म का ऑडियंस हॉल है, जहाँ पर उनके तीर्थंकर जो है अपने जो सरमन्स में के आफ्टर डिलीवर सरमन्स आफ्टर रिच रियलाइजेशन, मतलब वो जो भी अपने जो प्रवचन यहाँ पर दिया करते थे। ओके, bulls, elephants, apsaras and gods gather in the audience hall to the दिस ग्रैंड सीन, तो जो प्रवचन है जो कौन कौन देखने आते थे, एलिफेंट, बुल्स, अप्सरा और भगवान भी जो देखने को आते थे यहाँ पर। ओके, ऑडियंस होते थे। रावण छाया रॉक शेल्टर लोकेटेड इन केवंझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, जो रावण छाया रॉक शेल्टर जो है वो ओडिशा के केवंझर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। दिस एंशिएंट फ्रेस्को पेंटिंग ऑन द रॉक शेल्टर आर इन शेप ऑफ हाफ ओपन अम्ब्रेला, ये जो है जो पेंटिंग जो है हाफ आधा खुला हुआ छत्ता जैसे देखने को मिलता है। इट इज बिलीव दैट दिस शेल्टर एक्टेड लाइक द रॉयल हंटिंग लॉज, तो ये जो शेल्टर्स होता था जो राजा लोग होते थे जो वो जब शिकार में करने जाते थे तो यहाँ पर रेस्ट करते थे बोल के माना जाता है, चित्रण किया गया है इसमें। द मोस्ट नोटिसेबल पेंटिंग इज दैट ऑफ रॉयल प्रोसेसन दैट डेट्स बैक टू 7th century, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग जो है वो रॉयल प्रोसेसन का है। ओके, लिपैक्सी पेंटिंग्स लोकेटेड इन द अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है। ओके, दीज म्यूरल पेंटिंग्स वेर एग्जिबिटेड ऑन वीरभद्र टेम्पल वॉल्स ऑफ लिपैक्सी इन 16th century, ये जो है वीरभद्र टेम्पल्स के वॉल्स में देखने को मिलता है जो कि ऑफ लिपैक्सी जो कि 16th century में बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट,
दे फॉलो ए रिलीजियस थीम बेस्ड ऑन रामायण महाभारत एंड इनकारनेशन ऑफ विष्णु। तो ये जो है जो भी पिक्चराइज किया गया है, ये जो है महाभारत रामायण और जो है विष्णु के जो अवतार हैं उसके ऊपर चित्रण किया गया है। ओके, नेक्स्ट, दिस पेंटिंग शो द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्राइमरी कलर्स स्पेशली ब्लू। तो इसमें इस पेंटिंग में जो है जो मेनली देखने को मिलता है डिफरेंसेस, वो है इसमें ब्लू कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। द डेवलप्ड डिक्लाइन इन पेंटिंग्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो ये जो पहले जितना भी डेवलप हुआ था इसमें कुछ कमी देखने को मिलती है। द फॉर्म फिगर्स एंड डिटेल्स ऑफ द कस्ट्यूम्स आर आउटलाइन विथ ब्लैक कलर। तो यहाँ पे जो भी पिक्चर किया गया है, जो भी चित्रण किया गया है, वो ब्लैक कलर के आउटलाइन उसमें दिया गया है। जोगीमारा कैप पेंटिंग, it is an artificial carved out cap located in सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो इससे पहले हमने जितने भी हम लोगों ने जो कैप के बारे में पढ़ा वो सब ज़्यादातर जो है नेचुरल थे, प्राकृतिक थे। ये जो पहले जो है जो कि आर्टिफिशियल कैप हम लोग अब पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये जो कहाँ पर है, सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। आर्टिफिशियल मतलब जो खुद से बनाया गया है। ओके, it is dated back around 1000 to 300 BC and has few paintings and inscriptions of a love story in Brahmi script। तो इसमें जो पेंटिंग्स जो बनाए गए हैं, कुछ पेंटिंग्स है और कुछ जो है इंस्क्रिप्शंस है, खुदाई करके लिखा गया है जो कि लव स्टोरी के बारे में देखने को मिलता है, और वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में देखने को मिलता है। लव स्टोरी मतलब प्रेम कथा। Okay. The cab is said to be an attachment to amphitheater and paintings were made to decorate the room। जो भी कैब जो बनाए गए हैं वो एम्फीथिएटर के हिसाब से यूज़ किया जाता था, और इसको जो है डेकोरेशन करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया गया है। पेंटिंग्स आर ऑफ डांसिंग कपल्स एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड फिश। तो पेंटिंग्स में किस चीज़ का देखने को मिलता है, डांसिंग कपल, जानवर जैसे कि एलिफेंट और जो है मछली का पिक्चर देखने को मिलता है। The paintings have a distinct red outline. Other colors like white, yellow and black are also used। तो इसमें जो है रेड आउटलाइन दिया जाता था, बाहर का जो भी आउटलाइन है और रेड का होता था, और जो बाकी सब और व्हाइट, येलो, ब्लैक का भी इस्तेमाल किया जाता था और के पता चला है। रॉक कट थिएटर ऑफ सित्ताबेंगा इज ऑल्सो लोकेटेड नियर बाय। तो ये जो जोगीमारा कैप के पास रॉक कट थिएटर जो है सित्ताबेंगा, इसके पास ही देखने को मिलता है। Viral at Badami Cave Temples, Karnataka। Though the Badami Cave Temples are famous for its sculptures, there are beautiful paintings too। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, स्कल्पचर जो खुदाई काम करके जो भी बनाया जाता था एक ही चीज़ में, तो एक ही पत्थर के ऊपर उसको स्कल्पचर बोलते थे। तो बादामी टेम्पल जो है स्कल्पचर्स के लिए फेमस है, और इसमें बहुत सुंदर पेंटिंग्स भी देखने को मिलता है। The mural at Badami Caves, having lost their original grandeur and charm, still offer a glimpse into the artistic capabilities of people of that era। They are one of the earliest surviving Hindu paintings। तो ये बहुत पुराना जो है हिंदू पेंटिंग्स के हिसाब से जाना जाता है, और ये इसका जो धीरे धीरे जो बाहर का जो थोड़ा ओरिजिनल जो था चार्म जो धीरे धीरे ख़त्म होने को आ रहा है, फिर भी ये जो है बहुत सुंदर है और अभी भी जो है टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करता है। ओके, द म्यूरल बिलोंगिंग टू 6th to 7th century AD आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड रिजेबल द ट्रेडिशन अजंता एंड बाग। तो इसमें जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स देखने को मिलता है। ओके, और ये जो है तो इसमें जो है अजंता और बाग के जैसे भी जो दिखने को मिलता था, यहाँ पर भी वो सब चीज़ें देखने को मिलता है। द ह्यूमन सब्जेक्ट हैव ग्रेस एंड कंपैशनेट लुक इन देम एंड हैव बिग हाफ क्लोज्ड आइज विथ प्रोट्रूडिंग लिप्स। तो इसमें जो ह्यूमन जो इंसान के ही फिगर देखने को बनाया गया है जो कि ग्रेसफुल है, और जो कि बिग हाफ क्लोज्ड, जो उनका आँखें जो है बड़ी बड़ी आँखें हैं, और जो कि आधा खुला हुआ आधा बंद आँखें देखने को मिलता है, और प्रोट्रूडिंग लिप्स। ओके, बड़े बड़े ओंठ। पेंटिंग्स ऑफ चालुक्य किंग जैन सेंट्स गिविंग ऑफ वर्ल्डली लाइफ
Shiva and Parvati Puranic events and deities are depicted. तो यहाँ पे हम लोगों को चालुक्यन किंग्स के बारे में, जो जैन साधु थे उनके बारे में, और जो गिविंग ऑफ वर्ल्डली लाइफ, जो कि साधु संत थे, जो कि जो सांसारिक जीवन को त्याग करके आए थे, उनके बारे में, और शिव और पार्वती के बारे में, और जो भी हमारे पौराणिक स्टोरी है उसके बारे में इसमें भगवान के बारे में यहाँ पे चित्रण किया गया है। केव 3 स्टिल इज एडोर्न्ड विद ब्यूटीफुल एंशिएंट मुरल शोइंग 4 आर्म ब्रह्मा ऑन हिज स्वान। तो केव 3 में जो बहुत सुंदर जो ब्रह्मा जो अपने हंस के ऊपर बैठे हुए पिक्चर बनाया गया देखने को मिलता है। Miniature paintings. The word miniature is derived from the Latin word minimum, which means red lead plant. तो मिनिएचर पेंटिंग जो है उसका जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है मिनिमम, उसका मीनिंग जो होता है रेड लीड पेंट। ओके, द पेंट वाज यूज्ड इन द इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स ड्यूरिंग द रेनेसांस ऑफ पीरियड। तो ये जो पेंट जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो रेनेसांस पीरियड के टाइम में बनाया गया है। ओके, इट इज जनरली कंफ्यूज्ड विद द वर्ड मिनिमम, व्हिच वुड मीन that they were small in size. Miniatures are small and detailed pictures paintings. तो यहाँ पे जो है वर्ड्स मिनिएचर मतलब मिनिमम मतलब कम होता है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग जो है इसका स्मॉल साइज तो है, छोटा साइज है, और जो है डिटेल पेंटिंग है, सब चीज़ों के बारे में इसमें पेंटिंग में ध्यान दिया गया है। टेक्निक ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, तो इसका टेक्निक क्या है? देयर आर सेवरल प्रीकंडीशंस दैट आर नेसेसरी टू फुलफिल फॉर मेकिंग मिनिएचर पेंटिंग्स। तो बहुत सारे नियम है इसका मिनिएचर पेंटिंग्स बनाने का। तो देखते हैं, द पेंटिंग्स शुड नॉट बी लार्जर देन 25 स्क्वायर इंच। तो इसका पेंटिंग जो बनाया जाएगा वो 25 स्क्वायर इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। द सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग शुड बी पेंटेड इन नॉट मोर देन 1/6 ऑफ द एक्चुअल साइज। जो भी इसमें पेंटिंग बनाया जाएगा उसका साइज जितना होगा उसका 1/6 साइज में इसको बनाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक जो ह्यूमन हेड जो है 9 इंचेस का होगा तो उसको 1.5 इंचेस में बनाना पड़ेगा। ओके, और इन मोस्ट ऑफ द इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स द ह्यूमन फिगर इज सीन विद द साइड प्रोफाइल। तो साइड से जो ही इसमें ह्यूमन जो इंसान का चित्रण जो भारत में बनाया गया है साइड से ही देखने को मिलता है। दे यूजेस हैव बल्जिंग आइज, पॉइंटिंग नोज एंड स्लिम वेस्ट। तो उन लोगों जो बड़े बड़े आँखें, पॉइंटिंग नोज, शार्प जो तीखन नाक, और स्लिम जो है कमर। ओके, इन द कैरेक्टर्स इज ब्राउन व्हाइट, इन द मुगल पेंटिंग्स दे आर जनरली फेयर। तो यहाँ पे जो हमारे जो फिगर जो कैरेक्टर्स जो है ब्राउन कलर का बनता है, और मुगल में फेयर बनता है। ओके, फर्दरमोर द कलर ऑफ डिवाइन बीइंग्स लाइक लॉर्ड कृष्णा इज ब्लू। तो जो इंसान का जो चित्र हम लोगों ने पढ़ा कि ब्राउन कलर का होना चाहिए, तो यहाँ पे मगर जो कृष्ण भगवान का जो है उनका कलर जो है ब्लू हो सकता है। द वुमेन फिगरेंस हैव लॉन्ग हेयर एंड कलर ऑफ देयर आईज एंड हेयर आर जनरली ब्लैक। तो वुमेन का जो भी पिक्चर बनाया जाएगा उनका लॉन्ग हेयर होगा, और उनका आँखें और जो हेयर जो है वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। ओके, मैन जनरली वह ट्रेडिशनल क्लोथ्स, जो भी पिक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है मैन जो है ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए, और जो उनका सर में जो है टर्बन होता है। ओके, अर्ली मिनिएचर पेंटिंग्स आर स्मॉल पेंटिंग्स विथ मिनिट डिटेल्स। दे वेर ऑफन पेंटेड फॉर आइदर बुक्स और एल्बम्स। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी यहाँ पे देखने को मतलब ध्यान दिया गया है मिनिएचर पेंटिंग्स में, और जो कि पहले बुक्स और एल्बम्स के लिए बनाया जाता था। पेरिसेबल मटेरियल इंक्लूडिंग पेपर, पाम लीव्स एंड क्लॉथ्स। कहाँ पर बनाया जाता था? तो ये पेपर में, पाम लीव्स में और क्लॉथ के ऊपर इसको बनाया गया देखने को मिलता है। डेवलप्ड ऑलमोस्ट एज ए रिएक्शन टू द एनॉर्मस वॉल पेंटिंग्स, द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग डेवलप्ड बिटवीन 18 and 12th century. This kind of painting can be attributed to the ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स। तो इसका जो पेंटिंग ज़्यादातर हमको 8 to 12th सेंचुरी में देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादातर ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन्स में देखने को मिलता है।
टू प्रोमिनेंट स्कूल्स आर, तो मिनिएचर पेंटिंग के दो स्कूल देखने दो स्कूल में डिवाइड किया है, पाला स्कूल आर्ट और अपर ब्रह्मा स्कूल आर्ट ऑफ आर्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं। Pala School of Art. This school was flourishing during 750 to 1150 AD. These paintings are generally found as part of manuscripts and were generally executed on palm leaf or vellum paper. Okay. तो ये पेंटिंग जो है हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, हम लोगों को ये मैन्युस्क्रिप्ट में देखने को मिल जाता है, जो कि पाम लीफ और वेलम पेपर में दिखने को मिलता है। तो इसको जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते थे रिलीजियस और नॉन वायलेंस प्रैक्टिस के लिए, और वो लोग जो है स्टिपुलेशन और बनाना और कोकोनट जो बनाना लीव्स और कोकोनट लीव्स में इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। दिस पेंटिंग्स हैव साइनस लाइन एंड सबड्यूड टोन्स ऑफ द बैकग्राउंड इमेजिनरी। तो बैकग्राउंड में इसके पीछे जो पिक्चर होता था उसके पीछे जो है जो साइनस लाइन और सबड्यूड टोन्स का देखने को मिलता है। देयर आर लोनली सिंगल फिगर्स इन पेंटिंग्स एंड ग्रुप पेंटिंग्स आर वेरी रेयर। पहले जो हमने जितना भी पेंटिंग्स देखे थे उसमें क्या था, जटिल पिक्चर ज़्यादा था, ज़्यादा मतलब पेंटिंग्स बहुत सारे इंसानों का, बहुत सारे जानवरों का पेंटिंग्स होता था। इसमें जो है एक ही इंसान का, एक ही जैसे लोनलीनेस सिंगल पिक्चर्स में इसमें देखने को मिलता है। दे हैव सिंपल कंपोजिशन एंड वेर पैट्रोनाइज्ड बाय रूलर्स वो प्रोमोटेड बुद्धिज्म। तो ये जो सिंपल कंपोजिशन होता था ये पिक्चर सब, और इसको जो है जो राजा जो बुद्धिज्म को जो सपोर्ट करते थे मानते थे वो लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। ओके, वज्रायना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म आल्सो यूज्ड एंड पैट्रोनाइज्ड दिस पेंटिंग्स। तो इसके जो इस पेंटिंग के जो है चित्रकला के जो है संरक्षक थे जो वज्रायना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म भी इसके संरक्षक थे। द प्रोमिनेंट पेंटर्स वर धिमना एंड भित्तपाला। तो इसमें जो इसका जो आर्टिस्ट थे वो धिमना एंड भित्तपाला थे। ओके, नेक्स्ट Abhiramsa School of Art. This school traces its origin to Gujarat and Mewar region in Rajasthan. ये जो Abhiramsa School of Art जो है गुजरात और मेवाड़ जो गुजरात में एंड राजस्थान के मेवाड़ में देखने को मिलता है। It was the predominant school of painting in the western India during 11 to 15th century. ये जो है 11 to 15th century में हमको देखने को मिलता है। ओके, The most common themes of these paintings were Jain, and in the later period the Vaishnava school appropriated them too. तो ये पहले जो है जैनिज्म के ज़्यादातर चित्रकला इसमें बनाया जाता था, बाद में जो है वैष्णव स्कूल का भी एप्रिशिएटेड यहाँ पर एप्रोप्रिएटेड थीम देखने को मिलता है। They brought in the concept of Gita, Govinda and secular law into these paintings that were dominated by Jaina iconography. तो इस टाइम में जो हम अपर स्कूल में हम लोग जो देख सकते हैं गीता गोविंदा और जो सेक्युलर लव है जो उसके बारे में हम लोग को देखने को मिलता है, और जो है जैन आइकनोग्राफी के बारे में भी यहाँ पे देखने को मिलता है। Okay, in the early Jain phase, the paintings were made on palm leaf, but in later period they were made on paper. तो पहले जो जैन का जो फेज था उसमें जो पेंटिंग बनाया गया था, चित्रकला बनाए गए थे वो पाम लीफ में बनाए जाते थे, बाद में जो है उसको पेपर में बनाना शुरू किया था उन्होंने। Even though they were made an illustration for books, they did not develop a different style, but were mural paintings in a reduced dimension. तो ये सब जो भी ये बुक्स में जो भी लिखा जाता था उसको वर्णन करने के लिए म्यूरल पेंटिंग्स का यूज़ किया जाता था। तो उन्होंने इसके लिए कुछ अलग से कुछ उन्होंने डेवलप नहीं किया था, खाली जो म्यूरल पेंटिंग्स का जो है उसको छोटा करके बुक्स के लिए छोटा साइज कर दिया था और अपना कुछ स्टाइल इसको डेवलप नहीं किया था। द कलर्स यूज हैड सिंबॉलिक मीनिंग एंड वेर यूजुअली रेड, येलो एंड अर्के। इन लेटर फेज दे यूज ब्राइट गोल्ड कलर्स। तो पहले ये जो यूज करते थे वो है रेड, येलो और अर्के कलर था, बाद में उन्होंने ब्राइट गोल्ड कलर का यूज किया था, इस्तेमाल किया था। द ह्यूमन फिगर्स एंड फिश शेप्ड बल्जिंग आइज, ए पॉइंटेड नोज एंड डबल चिन। तो इसमें जो है हम लोग को देखने को मिलता है उनका आँख जो होता था, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर फिश शेप का आँख होता था, और जो पॉइंटेड नोज होता था, देखिए पॉइंटेड नोज है, और डबल चिन जो है चिन्ह हमको देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट
They tried the trend of making angular faces in the third and fourth profile. तो वो उन्होंने वो जो है एंगुलर फेसेस का इस्तेमाल करने का जो ट्राई किया था उन्होंने थर्ड एंड फोर्थ प्रोफाइल में. द फीमेल फिगरेंट हैड एनलार्ज्ड हिप्स एंड ब्रेस्ट्स. द एनिमल एंड बर्ड्स फिगरेंट्स एज रिप्रेजेंटेड एज टॉयज. तो फीमेल जो फिगर जो बनाए जाते थे तो एनलार्ज जो हिप्स एंड ब्रेस्ट उसमें देखने को मिलता है. द एनिमल्स एंड बर्ड्स फिगर जो है टॉयज के खिलौने के हिसाब से देखने को मिलता है. और द फेमस एग्जांपल इज ऑफ कल्पसूत्र एंड द कलकाचार्य कथा फ्रॉम 15th सेंचुरी. इसका जो एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है कल्पसूत्र एंड कलकाचार्य कथा में देखने को मिलता है जो कि 15th सेंचुरी में बनाया गया था. ट्रांजिशन पीरियड मिनिएचर. The coming of the Muslims on the Indian subcontinent was a harbinger of change and brought forth renaissance of 14th century. तो मुस्लिम जब हमारे देश में आते हैं तो उन्होंने उनका जो प्रभाव हमारे जो कलाकृति में कुछ प्रभाव डाला था. ओके, तो वो कब आए थे? 14th सेंचुरी में इसका हम लोगों को प्रभाव हमारे देश की कलाकृति में देखने को मिलता है. इन द साउदर्न स्टेट ऑफ विजयनगर डिफरेंट स्टाइल वाज एमर्ज्ड दैट वाज क्लोजर टू डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग. तो जो साउदर्न में जो विजयनगर है वहाँ पे जो देखने को मिलता है जो डेक्कन स्टाइल का पेंटिंग वहाँ पे जो इसमें मिक्स होकर देखने को मिलता है. द कलर्स वेर अप्लाइड इन फ्लैट मैनर एंड द ड्रेस एंड ह्यूमन आउटलाइंस आर डेमोक्रेटेड इन ब्लैक. तो यहाँ पे जो है कलर जो है फ्लैट मैनर में होता था और ड्रेस और ह्यूमन आउटलाइन जो है ब्लैक कलर का आउटलाइन होता था. द व्यू ऑफ द फेस इज फ्रॉम ए 3/4 एंगल एंड गिव्स ए डिटेच्ड अपीयरेंस. तो जो फेस का व्यू जो होता था 3/4 एंगल में होता था और जो कि डिटेच्ड अपीयरेंस में देखने को मिलता है जो कि बॉडी जो है अलग तरीके से देखने को मिलता था और जो उसका जो फेस जो है वो बॉडी से अलग होकर दिखाई देता था. The landscapes are full of trees, rocks and other designs that do not try to replicate the natural appearance of the subjects. तो पिक्चर जो है ऐसे आधा भाग में जो पिक्चर बीच में बनाया जाता था और उसके ऊपर जो ये होता था लैंडस्केप्स होता था उसमें जो ट्रीज रॉक्स एंड दूसरे डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलता है. ओके, नेक्स्ट मिनिएचर आर्ट during Delhi Sultanate. These paintings try to bring together the Persian elements of the origin with the Indian traditional elements. तो these paintings try to bring together. तो यहाँ पर जो है पर्शियन स्टाइल का और इंडियन स्टाइल का मिक्स होके हमको देखने को मिलता है. ओके, दे गेव प्रेफरेंस टू इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स. तो वो जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे. ओके, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पीरियड निम्मतनामा ए बुक ऑफ कुकरी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नासिर शाह हु रूल ओवर मांडू. तो ये जो है हमको इसका जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है निम्मतनामा जो है बुक है जो कुकरी का बुक है उसमें जो है हम लोगों को इस मिनी पेंटिंग का देखने को मिलता है जो कि नासिर शाह थे मांडू के राजा उस टाइम पीरियड में इसका डेवलप हुआ था. द मैन्युस्क्रिप्ट शोज द सिंथेसिस ऑफ द इंडिजिनियस एंड पर्शियन स्टाइल. तो इसमें मैन्युस्क्रिप्ट में हम लोगों को देखने को मिलता है इंडिया का और पर्शियन स्टाइल का मिक्सअप. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टाइल कॉल्ड द लोधी खुलादार वाज आल्सो prevalent which was followed in region between Delhi and Jaunpur. तो इस स्टाइल को लोधी खुलादार बोल के जाना जाता है और जो कि दिल्ली और जौनपुर में देखने को मिलता है. Later, 3 major styles emerged that dominated the medieval landscape: मुगल, राजपूत एंड डेक्कन. तो बाद में और जो भी हमारे यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग में कुछ जो मिक्सअप हुआ था वो है लैंडस्केप मुगल, राजपूत एंड डेक्कन में. ओके, दे टूक फ्रॉम द सल्तनत प्रेसिडेंट्स बट डेवलप देयर ओन इंडिविजुअलिटी. तो
वो लोग जो है सल्तनत का कुछ चीज़ें जो मिक्स करने के बावजूद अपने भी कुछ स्टाइल से उसको इंडिविजुअलिटी जो है उसको भी खुद से डेवलप करके अपना ओरिजिनलिटी भी रखते थे। ओके, तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है पार्ट 1। और थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके, तो ये हम लोगों का चैप्टर 1 का पार्ट 1 यहाँ पर ख़त्म होता है और पार्ट 2 बहुत जल्दी आ जाएगा। टिल देन बाय, थैंक यू।